नमस्कार साथियों, मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में आपने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैथ्स की आपने देखी हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन आपको अगर दे रखा हो और आपको वहां से आपको यूनिट डिजिट आपको निकालनी हो, एक्सप्रेशन कैसा भी आपको दिया गया होगा वहां से आप यूनिट डिजिट आप सेकंडों में निकाल सकते हो। तो आपका एक्सप्रेशन जो आएगा वो आपका दो टाइप का आएगा कि अगर पास रैंडमली कोई भी नंबर्स आपको अगर मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, आपका नंबर्स आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई किसी में भी आपको रैंडमली दिया जा सकता है। तो करना क्या चाहते हो, आपको सिर्फ यहाँ से लास्ट डिजिट्स को ही आपको सिर्फ लेना है 1 2 3 अप टू 9। जो भी बेसिक ऑपरेशन आपको दिया गया है मल्टीप्लाई तो आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस है तो आप प्लस करोगे। तो इन सब की आप जब फाइनली मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से आपको लास्ट के डिजिट क्या आने वाली है ये आपको बताना है। तो आप एक थोड़ा सोचोगे, अगर 2 और यहाँ पे आपका एक 5 भी आ रहा होगा और 2 और 5 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बनता है 10। 10 में आपकी लास्ट की डिजिट क्या बनती है 0, और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0। तो इस एक्सप्रेशन में आपकी यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगी 0। अगर सबको प्लस करके कहा जा रहा है तो आप सबको प्लस कर सकते हो कि 1 2 3 अप टू आपको प्लस करना हो 9 तक। तो क्या करोगे, ये भी आपको लास्ट वीडियो में आपको समझाएगा कि आपको अगर नेचुरल नंबर्स आपको ऐड करने तो आपको क्या करोगे, इसमें n कितना हो जाएगा मेरे पास आपका 9। तो n और n प्लस 1 ये हमने कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था और डिवाइड बाय 2। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 10 डिवाइड बाय 2। 2 से 10 आपका जाएगा 5 पे, तो 9 5 जा 45। तो यहाँ से लास्ट की डिजिट क्या निकल कर आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी। तो रैंडमली आप कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जा सकता है, आप लिख सकते हो आप खुद अपनी तरफ से भी। और आपको अगर हाथ से आपको यूनिट डिजिट निकालनी है तो बस आपको लास्ट की डिजिट ही लिखनी है, और जो भी बेसिक ऑपरेशन आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई दिया गया है उसे आपको यूज करना है। दूसरा टाइप आपका कहता है कि आपके पास अब नंबर भी होगा और नंबर के साथ आपकी उनकी पावर्स भी होंगी। तो साथियों करना क्या है कि 3 रूल हैं जो आपको अपने माइंड में आपको घुमाने हैं। पहला, यदि आपको नंबर की लास्ट की डिजिट में आपको 0 1 5 या 6 इन 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आपको दिखाई दे रही है तो करना क्या है, बस आपको उसी डिजिट को लिख देना है और कुछ नहीं करना है। भले जो मर्जी पावर आपको दे रखी हो, पावर चाहे हो या ना हो, बस आपको करना क्या है कि नंबर की लास्ट की डिजिट 0 1 5 6 जो भी दे रखी है वही आपको एज इट इज लिख देनी है। सेकंड, यदि नंबर की लास्ट की डिजिट आपके पास 4 या 9 हो, क्या हो आपके पास 4 या 9 में से कोई एक हो, तो बेस बात है कि लास्ट की डिजिट 4 या 9 ये तो आनी ही आनी है। अब बात है कि आपकी पावर क्या लोगे आप। 0 1 5 6 में पावर ना तो देखना होता है ना आपको लेना होता है, लेकिन उसके अलावा कोई और डिजिट होगी तो लास्ट डिजिट तो आएगी आएगी, साथ में उनकी पावर भी आएगी। तो पावर में क्या करोगे, पावर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे। पावर या तो आपके पास होती है ऑड या आपके पास होती है इवन। जो भी अब पावर आपको दिखाई देगी ऑब्वियसली नेचुरल नंबर दिखाई देगा, और नेचुरल नंबर दो ही होते हैं, एक या तो आपके इवन होंगे या आपके होंगे ऑड। अगर ऑड आपको दिखाई देता है तो सारी पावर हटाकर उसको कन्वर्ट कर देना 1 में, और यदि इवन दिखाई दे रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देना 2 में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं दोनों से कि मैंने लिखा है 101 और इसकी होल पावर आपके पास 102। तो यहाँ पे नंबर का लास्ट ये है आपका नंबर, ये तो आपकी पावर है, आपको हमेशा नंबर की तरफ देखना है। नंबर की लास्ट की डिजिट मेरे पास क्या थी 1, तो उसको लिख देना है मुझे एज इट इज 1। तो 0 1 5 6 में अगर डिजिट आपके पास कोई भी होती है तो वही डिजिट लिखनी है, आपको पावर नहीं लेनी होती। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपके पास 1। अगर मैं 4 या 9 में से कोई भी डिजिट यूज करता हूं 144 और इसकी होल पावर 196, तो यहाँ पर पास लास्ट डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है 4, तो 4 के लिए 4 यूज करोगे। अब इसकी हम पावर देखेंगे कि पावर मेरे पास इवन है या ऑड है। तो जो पावर 196 कैसा नंबर है आपका इवन, और इवन नंबर की पहचान क्या होती है,
कि लास्ट वाला जो नंबर है आपको जो दिखाई दे रहा है, अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर आपका क्या होता है, इवन। तो 6 है लास्ट में, जो कि आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, तो आपका ऑब्वियसली नंबर आ गया इवन, और इवन को किस में कन्वर्ट कर देना है, 2 में। तो 196 के प्लेस पर क्या आ गया आपके पास, 2। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका साथियों, कि 4 into 4 क्या बनता है आपका 16। तो यहां से फाइनली आपकी यूनिट डिजिट क्या बनकर आएगी आपके पास, 6 आएगी। तो कोई भी आप और एग्जांपल आप लेना चाहो, अगर मैंने नंबर लिखा है 119, इसकी होल पावर मेरे पास 144, यहां पे लास्ट की डिजिट आपको क्या दिखाई दे रही है, 9। देन पावर चेक करोगे, 144 आपका इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इवन का मतलब पावर कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास 2 में। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 81, और 81 में यूनिट डिजिट क्या होती है आपके पास, 1। तो इसको अगर मैं 119 को 144 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपकी यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगी आपके पास, 1 आएगी। क्लियर। नेक्स्ट, अब डिजिट आपके पास बचती है, यदि नंबर की लास्ट की डिजिट आपको 2, 3, 7 या 8 इन चारों में से कोई भी दिखाई दे रही है, कि नंबर के लास्ट में चाहे आपका 2 आ रहा हो, चाहे 3 आ रहा हो, चाहे 7 आ रहा हो, चाहे 8 आ रहा है, तो आपका सबसे पहला काम रहेगा कि आपको जो पावर दे रखी होगी, पावर आपको मैक्सिमम चाहे कितनी भी बड़ी पावर आपको दे दी गई हो, सिंगल डिजिट की पावर है, चाहे आपकी डबल डिजिट की है, चाहे आपकी 2 से ज्यादा की है, आप मैक्सिमम क्या ले सकते हो, पावर्स की आप लास्ट 2 डिजिट लोगे बस आप, उसको डिवाइड कितने से करना चाहती हो, 4 से, और 4 से डिवाइड करके आपको नोट क्या करना है, आपको जो यूज क्या करना है, आपको रिमाइंडर, कि 4 से डिवाइड करने पर बचा क्या। अब 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर बचेगा क्या क्या, तो रूल है कि जब भी अगर किसी चीज को आप अगर डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से, तो रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा आता है, ना तो कभी उस नंबर के इक्वल आएगा, ना कभी उससे ग्रेटर आएगा। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से आपकी छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, और एक आपका 3। आपको होल नंबर्स लेने होते हैं, जिस भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं उससे लेस। तो आपको करना क्या है कि आपके पास 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आया, 1 आए, 2 आए या 3 आए, तो इनकी पावर भी आप उसी में लेके जाओगे आप रिमाइंडर्स की। तो आप क्या लिखोगे, 2, 3, 7, 8, जो भी आपको लास्ट के डिजिट दिखाई दे वो लिखोगे, और यहाँ पे पावर को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, रिमाइंडर में। बस एक काम करना साथियों, 0 को 0 मत लेना, 0 को किस में कन्वर्ट करोगे आप, 4 में, क्योंकि अगर मैंने रिमाइंडर 0 लिया तो किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या बनता है, 1, और ये ऐसे नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट कभी भी 1 नहीं बनेगी। यहाँ पे हम जो 4 से डिवाइड करने का जो आपका लॉजिक है, ये क्या है कि आप 2, 3, 7, 8 में से किसी भी नंबर की पावर आप लिख के देखिए। अगर मैं 2 के बारे में बात करूं, 2 की पावर 1 आपका होता है 2, 2 की पावर 2 आपका होता है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 आपका 64, 2 की पावर 7 आपका 128, 2 की पावर 8 आपका 256, 2 की पावर 9 आपका 512, 2 की पावर 10 आपका 1024। तो देखो साथियों, आपके पास पहली 4 पावर की आप लास्ट के डिजिट देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2486। नेक्स्ट 4 अगेन आप 4 पावर्स देखो, अगेन क्या मिल रहा है आपको, 2486। आगे जाओगे तो अगेन भी आपको क्या मिलेगा, 2486। तो है क्या इनमें सभी में आपके पास 4 की एक साइकिल बन रही है। तो आपके पास 4 की साइकिल है, इसीलिए हम डिवाइड भी किससे लेके चल रहे थे, हम 4 से, कि 2, 3, 7, 8 जब भी नंबर के लास्ट में आपको दिखाई दे तो करना क्या है, पहला काम कि रिमाइंडर जो आपको जो पावर जो दे रखी है, पावर को डिवाइड करना है 4 से। सिंगल डिजिट की है तो भी आपको डिवाइड 4 से करोगे, डबल डिजिट को भी 4 से करोगे, अगर डबल से ज्यादा भी है तो भी आप क्या करोगे, पावर के लास्ट 2 डिजिट लोगे, उसको डिवाइड करना है आपको, और वहां से आपको किसको नोट करके चलना है, रिमाइंडर को, क्योंकि मैं जो पावर लेने वाला हूं वो हम रिमाइंडर ही लेने वाले हैं। जैसे अगर मैं कोई नंबर लेता हूं कि नंबर है मेरे पास 112 और इसकी होल पावर आपके पास है 193, तो नंबर के लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है साथी आपको, 2।
तो आपको 2 के लिए तो 2 लिखना ही लिखना है। अब आई बात पावर की। पावर में आपको जो दे रखा है आपका 93, आप बस लास्ट के 2 डिजिट लोगे। 93 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 23 4 आपका होता है 92, आपका 92 पे जाएगा तो आपका बचेगा कितना, आपका 1। तो अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आपको उसको 1 ही यूज करना है, रिमाइंडर 2 बचता है तो रिमाइंडर 2 ही यूज करना है, 3 रिमाइंडर आए तो 3 यूज करना, 4 आए तो अगर 4 नहीं आएगा आपका आएगा 0, और 0 को भी किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, 4 में। तो 2 की पावर 1 क्या देगा आपका 2, तो इसके लास्ट की डिजिट क्या आ जाएगी आपके पास 2। क्लियर? तो क्या आपको याद रखना था, पहली चीज कि यदि आपको नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 कोई भी डिजिट आपको दिखाई दे तो उसकी यूनिट डिजिट वो खुद आएगी। नेक्स्ट अगर आपका 4 या 9 आएगा तो वहां से आप क्या करोगे, पावर को इवन या ऑड में देखोगे। आप ऑड पावर है तो ऑड पावर को पूरी को 1 में कन्वर्ट कर दोगे और इवन पावर को आप 2 में चेंज कर दोगे। बाकी आपका बचता है 2 3 7 8। तो 2 3 7 8 में क्या करोगे कि पहले आप पावर्स को डिवाइड करोगे 4 से, वहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें पावर यूज करनी है। बस याद रखना कि आपका 0 की जगह पे आपको 4 यूज करके चलना है। चलिए इसके लिए आपका कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। रेंडमली मैंने कोई नंबर यूज किया 104 जिसकी होल पावर थी मेरे पास 192 प्लस 1116 होल पावर इसकी 111 माइनस, क्योंकि इसमें आपको जो ऑपरेशन जो आपको मिल सकता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आपको कुछ भी मिल सकता है, चाहे पूरा एक्सप्रेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, और वो मिक्स करके भी आपको दे सकता है। 15 इसकी होल पावर 20 मल्टीप्लाई 188 होल पावर 143। ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, यहां से आपको इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो क्या करोगे, नंबर के लास्ट में क्या दे रखा 4 तो 4 लिखिए, नंबर के लास्ट में 6 है 6 लिखिए, नंबर के लास्ट में 5 है 5 लिखोगे, नंबर के लास्ट में 8 है 8 लिखोगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी पावर्स क्या ले। तो पहला रूल क्या कहता था कि 0 1 5 6 अगर आपको दिखाई दे तो उनकी कोई पावर नहीं लेनी। तो मेरे पास ना तो 0 ना 1 है, लेकिन मेरे पास 5 और 6 है, तो इनकी कोई पावर नहीं लेनी, इनको एज इट इज हम यूज करने वाले हैं। तो इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, बचे मेरे पास क्या 4 और 8। तो 0 1 5 6 के बाद आपका सेकंड रूल था कि आपका 4 या 9 में से अगर कोई भी डिजिट है तो उसमें जो पावर्स है उसको आप इवन ऑड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे। तो मेरे को 4 दे रखा है, 4 की जो पावर है 192 कैसा नंबर है आपका इवन, इवन है तो पावर को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप 2 में, अगर पावर ऑड होती तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं 1 में। नेक्स्ट आपका बचा 8 2 3 7 8 था क्या कि मुझे पहले लास्ट की जो 2 डिजिट है पावर्स की उसको डिवाइड करना था 4 से। तो 43 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे 10 क्या आपका जाएगा 40, आपका कितना बचेगा आपका 3 में बचेगा, तो मुझे रिमाइंडर भी कितना यूज करना है मेरे को 3। देखिए 4 का स्क्वायर क्या देता है 16, चाहे तो आपकी मर्जी है आप पूरा 16 का 16 लिखो, चाहे आप यहाँ से लास्ट की डिजिट 6 यूज करोगा, 6 के लिए 6 आएगा, 5 के लिए 5, और 8 की पावर 3 क्या आएगा, हमें पता है 8 का स्क्वायर क्या देता है 64 देता है। 64 में मैं अगेन 8 से करूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है 32, मतलब कि लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको 2, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज कर लेना है 2। देन इसके बाद आपको हमेशा माइंड में रखना है जब भी आप कैलकुलेशन करोगे और आपको एक से ज्यादा आपके पास ऑपरेशन हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से, तो आप BODMAS फॉर्मूला यूज करोगे। मेरे पास प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है, और BODMAS कहता है कि आपका सबसे पहले क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, 2 और 5 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10, तो आपका रहेगा 16 प्लस 6 माइनस 10, देन 16 और 6 आपका आ गया 22, और 22 में से 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 12, तो फाइनली लास्ट की डिजिट क्या आ गई आपके पास 2 निकल कर आ जाएगी। क्लियर कर दियो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि यदि मैं यहाँ से लास्ट की डिजिट 2 यूज करता हूँ, यहाँ से लास्ट की डिजिट में 0 भी यूज कर सकता हूँ, और 2 माइनस 0 भी क्या आएगा मेरे पास 2, तब भी आपका आंसर सेम होगा। इन केस आप लास्ट डिजिट ही यूज करते हुए आ रहे हो
और आपके पास एक कंडीशन आ जाए कि 2 - 6 बन रहा हो, तो ऑब्वियस है कि 2 में से 6 तो माइनस नहीं करेगा। हालांकि 2 - 6 कितना होता है, -4 होता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे ऐसा नहीं करना कुछ भी। यहाँ पे नंबर नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं देना, हमें यूनिट डिजिट को दिखाना है। तो करना क्या है, इस 2 के आगे ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर होता है, हमने सिर्फ क्या यूज किया था, लास्ट की डिजिट का यूज किया था। तो ऑब्वियसली करेगा क्या, अपने कहीं आगे से ये कैरी यूज करेगा। कैरी लेने के बाद इसमें कितना नंबर और ऐड हो जाएगा, मेरे पास 10 ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं कितना लेके चलूंगा, 12, और 12 - 6 मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर साथियों? तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपका कि बस 3 चीजें आपको याद रखनी है कि अगर नंबर के लास्ट में आपको 0, 1, 5, 6 दिखाई दे रहा है तो उसको एज इट इज लेके चलना है। 4, 9 दिखाई दे रहा हो तो उसको आपको क्या करना है, पावर को ऑड को 1 में कन्वर्ट कर देना है और इवन को 2 में कन्वर्ट कर देना है। और यदि मेरे पास 2, 3, 7, 8 में से कोई भी है तो उसकी पावर्स को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो मैं 2, 3, 7, 8 की पावर्स के तौर पे यूज करूंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े से कुछ चीजें ट्रिक्स की यूज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास 33 इसका स्क्वायर, आपको दो चीजें सिखाना चाहती हूँ, एक 33 का स्क्वायर और एक 99 का स्क्वायर। यहाँ से एक सीक्वेंस बनता है, उस सीक्वेंस को आप याद कर सकते हो। तो 33 का जो स्क्वायर होता है आपके पास होता है 1089, और 99 का जो स्क्वायर होगा वो आपके पास होगा 90, आपका जाएगा 9 का 81, आपका 8, 81 162 90 ये आपका आएगा आपका 9801 आएगा। क्लियर? और देखो करना क्या है, अगर मेरे पास 333 का स्क्वायर हो तो क्या याद करोगे, इसमें जो 1 और 8 है, इसमें जो आपके 1 और 8 है, ये क्या है कि आपके हर बार इनका सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, बाकी 0, 9 फिक्स रहेंगे। इसमें 9 और 0 इनका सीक्वेंस बढ़ेगा। अगर मेरे पास क्या करोगे 1, 1, 0, 8, 8, 9, अगर मैंने 3 का एक बार आपने ले लिया कि अगर 3 मेरा 3 टाइम आ रहा है तो 1 और 8 आएंगे डबल, उससे एक एक कम करके, और 0, 9 आपका फिक्स रहेगा। नेक्स्ट 3, 3, 3, 3, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 मेरा 3 टाइम, 0 आएगी, 8 मेरा 3 टाइम और 9 आएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास 999 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो इसमें 9 वाला सीक्वेंस बढ़ेगा और एक 0 वाला, इस बार 8 और 1 फिक्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट 9999 का आप अगर स्क्वायर करोगे तो मेरे पास 999 आएगा, 8 आएगा, 000 आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। इसी तरीके से आपका बनता है 11 का स्क्वायर। तो देखोगे इसमें जो 1 है कितनी बार आपका आ रहा है, 2 टाइम्स। तो स्टार्ट विद 1 से 2 टाइम, मतलब कि 1 के बाद आप जाओगे मैक्सिमम 2 तक, क्योंकि नंबर मेरे पास 1 आपका जो डिजिट थी 2 टाइम थी, तो आप इसको भी 2 पे जाओगे। 2 के बाद वापस आप किस पे जाओगे, नीचे की तरफ, तो कितना आ जाएगा 1। 111 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो मेरे जो 1 डिजिट है कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम। तो 1 से स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 3 के बाद वापस स्टार्ट हो जाओगे 2, 1। इसी तरीके से 1111 का स्क्वायर करोगे तो 1 डिजिट मेरे पास 4 टाइम है, तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद वापस सीक्वेंस आपका 3, 2, 1। तो इस तरीके से साथियों आप स्क्वायर्स के आप निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर कोई चीज, आपको अगर लगता है कि आपको कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, चाहे तो आप वीडियो को बैक करके वो चीज आप फिर से आप समझ सकते हो। और जब भी कोई डाउट हो, कैसा भी आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको हमेशा ओपन रहेगा कि आप अपने डाउट्स जो भी, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो आप हमें बता सकते हो। उसका सोल्यूशन आपको उसी टाइम या आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए साथियों आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट है आपका कि अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक आपको अंडर रूट्स के टर्म्स में कुछ सीक्वेंस दिया जाता है और वहां से आपको वैल्यू अगर निकालनी हो, मैं कहूँ कि मेरे पास नंबर है अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 अप टू इन्फिनिटी। तो साथियों क्या करना है कि अगर कोई भी नंबर का सीक्वेंस वो आपको मल्टीप्लाई में दिया गया है तो जो नंबर दे रखा है वही उसका फाइनली क्या होगा, आंसर। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सीधा आपका 4 पे टिक करोगे आप। लेकिन यही सीक्वेंस अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आपका ये दिया है आपका जैसे 6 प्लस के अंदर दे दिया जाए इस तरीके से, तो साथियों में एक चीज गौर करना कि मेरे पास जो नंबर अंदर जो दे रखा है 6, क्या है मेरे पास 2 कंटीन्यूअस नंबर्स का प्रोडक्ट है क्या ये? जैसे 6 है किससे बनेगा, 2 इंटू 3 से। ठीक है कि मेरे पास जो नंबर आपका जो 6 बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 से बन रहा है। तो क्या करोगे कि जब भी आपका कोई नंबर, इसको अगर मैं थोड़े के लिए अगर p मानता हूं और वो मेरा n इंटू n प्लस 1 फॉर्म का है, कि मेरे पास वो नंबर आपका 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको दे रखे हैं और उनकी वो मल्टीप्लिकेशन से बन रहा हो, तो क्या करना, यदि वो सीक्वेंस प्लस का है तो याद रखना प्लस वाले में वैल्यू किसकी आ जाएगी, n प्लस 1 वाली वैल्यू। n प्लस 1 मतलब वैल्यू किसकी आएगी मेरे पास, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। अगर यही चीज मेरे पास अगर माइनस में दे दी जाए, 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस इस तरीके से, तो अगर मेरे पास नंबर 2 इंटू 3 का है लेकिन नेगेटिव है, माइनस का है, तो 2 इंटू 3 में से n का काम कौन करेगा आपका 2, तो इसका आंसर फिर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। क्लियर? यदि कोई भी नंबर आपका मल्टीप्लाई में दिया गया हो तो जो नंबर रूट के अंदर है वही आपको लेके चलना है एजीटी। लेकिन अगर कोई नंबर आपको प्लस या माइनस में दिया गया है तो पहली चीज आप ये देख सकते हो क्या वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर है तो अगर प्लस वाला है तो जो n प्लस 1 वाली फॉर्म का होगा वो आपका आंसर आएगा, और यदि वो नेगेटिव का है तो आपको वो n वाली फॉर्म का रहेगा। क्लियर साथियों? नेक्स्ट अगर इसी में कहूं कि मेरे पास अब नंबर वो आपका, मैंने कहा कि जैसे आपका हो गया 11 आ जाए, अब जो 11 है आपके 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इस केस में क्या करोगे आप, तो क्या करोगे कि आप करोगे 4 इंटू 11 प्लस 1, तो उसका क्या कर दोगे होल रूट और प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे आप। जो भी यहाँ पे नंबर आपको दे रखा होगा उसकी आपको 4 इंटू करके प्लस 1 उसकी रूट की वैल्यू और प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और यही सीक्वेंस अगर आपका नेगेटिव में आ जाता है तो आपका आएगा 4 इंटू 11 प्लस 1, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1। बस कुछ नहीं करना साथियों, आपको वही प्लस 1 और माइनस 1 इसी पे देखना है कि अगर मेरे पास प्लस का है तो यहाँ पे आप प्लस लेके चलोगे, माइनस का है तो माइनस का लेके चलोगे। क्लियर? तो यहाँ से किसी भी एक्सप्रेशन का आपको अगर रूट्स के अगर आपको इस तरह से इन्फिनिटी तक आपको कोई सीरीज दी जा रही हो जो प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो साथ में उसको बड़ी आसानी से इन चीजों से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर एक चीज और आपको अगर मैं बात करूं कि मेरे पास नंबर हो अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, अब कोई इंफिनिटी नहीं दे रखा मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि रूट मेरा कितनी बार आ रहा है मेरे पास 4 टाइम्स आ रहा है, तो साथियों करना क्या है कि जो नंबर है रूट के अंदर उसे लिखोगे 2 की पावर 4। ये 4 क्या है, जितनी बार आपका रूट आया हुआ है। ठीक है, मतलब ये मेरे पास क्या हो गया नंबर ऑफ रूट्स, मेरे पास कितने रूट्स है मेरे पास टोटल 4। इसमें से पूरे में से -1 करोगे और पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दोगे 2 की पावर 4 से ही, मतलब कि जितनी बार पास रूट आ रहा उतने से आप क्या कर दोगे डिवाइड। अगर आपका 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 -1 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, आपका 5 है तो 2 की पावर 5 -1 अपॉन में 2 की पावर 5, n टाइम्स है तो 2 की पावर n उसमें से 1 माइनस और अपॉन में 2 की पावर n रहेगा।
क्लियर साथियों? आई होप कि आपको चीज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे और भी साथियों को फायदा हो जाए। ठीक साथियों, नेक्स्ट आज हम बात करें, इसमें हम आगे बात करें अगर आपसे इसके अंदर आपसे अगर पूछा जाए, कई बार आपसे पूछा जाता है कि 11,000 1100 11 टेंस और 11 वंस किसके इक्वल होगा। कई बार इनके बीच में प्लस एक्सप्रेशन या तो आपको मेंशन कर देगा, अगर नहीं भी होगा तो भी उसका मतलब क्या होगा, आपके पास प्लस होगा। तो करना क्या है कि आपको अगर 11,000 बोला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि 11 को 1000 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 1100 बोला गया है तो 11 को 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। 11 टेंस बोला गया है तो 11 की 10 से करनी है। 11 वंस बोला गया है तो 11 की 1 से करनी है। और मल्टीप्लाई करने के बाद सबको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। 11 को 1000 से करोगे आपका आएगा 11,000। 11 की 100 से करोगे 1100। 11 की 10 से करोगे 110 और 11 की 1 से करोगे तो 11। फाइनली ऐड करोगे तो आपका 1 2 2 2 1, ये आपका फाइनली आ जाएगा आपका आंसर। तो जो भी नंबर्स आपको दिया गया होगा साथ में उसके साथ कुछ प्लेस बोला गया होगा। जैसे कई बार क्वेश्चन आपका आता है कि आपका 11,1111, ये कैसे इसको आप रिप्रेजेंट करोगे कि 11,1111, तो 11,000 का मतलब है 11 into 1000, 1100 का मतलब है 11 into 100, और सिर्फ 11 बोला था, उसके साथ कोई प्लेस नहीं बोला था, तो मतलब कि 11 into 1 आपका 11 ही रहेगा। तो इसको आप क्या आ जाएगा, इसका आंसर 12,111। तो क्लियर साथियों? तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा आपको यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है आपको। देन आपको एक्सप्रेशन को आपको दे रखे हो रूट्स के अंदर, वहां से आप उनको फटाफट की प्लस हो माइनस हो या मल्टीप्लाई हो उनकी वैल्यूज आपको कैसे निकालनी है। इसके अंदर हम लास्ट एक चीज और पढ़ेंगे आज, हम कुछ डिवाइड वाले रूल्स आपको करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल आपके हालांकि सभी को आते भी होंगे, आपका छोटी क्लास में आपने पढ़े भी होगा आपने 6-7 क्लास में इस तरह से, लेकिन बार फिर से आपका याद कर लेते हैं। सबसे पहला रूल आपका है 2 के लिए, कोई भी नंबर आपका 2 से डिवाइड कब होगा, तो 2 का आपका क्या होगा, आपको सिर्फ क्या देखना है, लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट आपकी डिवाइड हो जाती है 2 से तो पूरा नंबर भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी थोड़ा सा लॉजिक समझिए। 2 की पावर 1 क्या होता है आपका साथियों, 2 होता है। 2 की पावर 2 आपका 4 होता है। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो 2 की पावर 5 आपका कितना होता है, 32 होता है। तो अगर मुझे 2 के लिए रूल चेक करना है तो मैं देखूंगा यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब मैं लास्ट की 1 डिजिट को ही चेक करूंगा क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 4 का रूल चेक करना है तो आपको लास्ट की कितनी डिजिट देखनी पड़ेगी, आपको 2 डिजिट, कि पूरे एक्सप्रेशन में से आप लास्ट की 2 डिजिट देख लीजिए क्या वहां से आपका वो नंबर आपका डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा 4 से। 8 के लिए चेक करना है तो आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी आपको पूरे एक्सप्रेशन में से। 16 के लिए देखना है तो लास्ट की 4 पावर्स आप देखोगे। 32 है तो लास्ट की 5 पावर। इसी तरह से अगर आपका 64 है तो आपको लास्ट की 6 डिजिट को आपको देखना पड़ता है। क्लियर साथियों? 2 के बाद आपका आता है 3 और 9। इन दोनों का थोड़ा एक जैसा, इसको इसलिए मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ। 3 और 9 में करना क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दे रखा हो बस उस नंबर में जो डिजिट है उनको ऐड करना है। किसको ऐड करना है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर, जो भी नंबर आपको दे रखा है बस उसकी डिजिट को ऐड करना है। अगर वो आपका 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यदि वो नंबर पूरा आपका 9 से डिवाइड हो गया तो एक्सप्रेशन भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक नंबर चेक करता हूं का कि 72981, क्या ये मेरा नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा,
तो क्या करोगे आप इसकी सारी डिजिट आप फटाफट आप ऐड करके देखिए। 72981 कितना बना, 7299918 और 826 और 127। तो क्या 27 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 3 9 या 27। तो आपका ये जो पूरा नंबर है ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगर मैं इसी नंबर के लिए चेक करता क्या ये नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं फिर भी सम चेक करता, सम मेरा कितना आया 27। तो सम 27 आया, अगेन वो भी तो आपका 9 से डिवाइड हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये पूरा एक्सप्रेशन भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 4 का मैंने आपको भी समझाया था, 2 में हमें लास्ट की 1 डिजिट देखनी होती है, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है, 8 के लिए लास्ट की आपके 3 डिजिट देखनी होती है, 16 के लिए आपको लास्ट की 4 डिजिट देखनी होती है। 5 का आपका सिंपल रूल है, लास्ट की डिजिट में क्या होना चाहिए, वो साथियों लास्ट की डिजिट में आपका तो 5 दिखाई दे रहा हो या 0 दिखाई दे रहा हो बस, तो आपको ऑब्वियसली नंबर आपका 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब बात करेंगे हम आपका 6 से। अब देखोगे जो आपको नंबर आपको जो 6 है आपको ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर है आपका ये, तो क्या कोई ऐसे दो नंबर्स है जिन्हें हम को प्राइम भी बोल सके और उनकी मल्टीप्लाई 6 भी बन सके? तो मेरे पास नंबर निकल कर आते हैं 2 और 3, दोनों को प्राइम भी है क्योंकि दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते एक साथ, और इनका मल्टीप्लाई भी 6 बन रहा है। तो 6 का रूल है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, जो 3 से होगा, वही आपका 6 से भी होगा, दोनों से ही डिवाइड होगा तभी 6 करेगा। यदि दोनों में से किसी एक ने भी डिवाइड नहीं किया तो नंबर भी आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं और पेयर बात करूं, आपका 12, किस किस की मल्टीप्लाई 12 बन सकती है? कहने को आपका 2 6 भी 12 बनाएगा, 4 3 भी बनाएगा, लेकिन 2 और 6 आपके कैसे प्राइम नंबर ही नहीं है, क्योंकि 2 और 6 दोनों एक साथ 2 से कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए 2 6 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 4 और 3। तो जो नंबर मेरा 3 से डिवाइड होता हो, 4 से डिवाइड होता हो, वही नंबर मेरा 12 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह मैं 14 का बना सकता हूँ, 14 का क्या जाएगा आपका 2 और 7, कि जो नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, वही नंबर मेरे पास 14 से भी होगा। तो इसी तरह आप चाहो तो दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि दो को प्राइम नंबर्स का अगर प्रोडक्ट आपका नंबर बन रहा है कोई भी, और उससे डिविजिबिलिटी के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले देखो क्या वो नंबर आपको दोनों 2 आपके जो दे रखे हैं उनको प्राइम से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर वो दोनों करेंगे तो ही नंबर आपका डिवाइड पॉसिबल है, अदरवाइज आपका नंबर डिवाइड नहीं करेगा। अब बात करें आगे 7 की, 7 का रूल, हालांकि साथियों 7 का रूल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आपको 7 की टेबल आती है, उसको आप 7 से ही डिवाइड करके देख लीजिए पूरे नंबर को, क्योंकि जो रूल होता है रूल करता क्या है कि आपको जितनी भी बड़ी डिजिट आपको दे रखी हो वो बस क्या कर सकता है आपका एक एक डिजिट आपकी हर बार कम करेगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो इतना टाइम आप क्या करोगे, आप चाहे तो सीधा मैं 7 की मुझे टेबल आती है मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 7 का रूल सबसे बेस्ट है कि आप रूल मत पढ़िए, 7 की टेबल पढ़िए, 7 की टेबल से डिवाइड करके लीजिए, अगर नंबर डिवाइड हो सकता है ठीक है, अदरवाइज आपका नॉट डिविजन आ जाएगा आपका। 7 के बाद 8 का हम पढ़ चुके हैं, 9 का हम पढ़ चुके हैं, 10 का क्या हो जाएगा? 10 में बस आपको सिंपल क्या देखना है, लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए आपके पास, क्या होनी चाहिए सिर्फ 0। यदि मेरे पास लास्ट के अंदर नंबर के अंदर 0 है तो ही नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड ही नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं 11 के लिए, कि कोई भी नंबर आपका 11 से डिवाइड कब होगा, तो क्या करना है आपको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेटिंग डिजिट्स। कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसकी अल्टरनेटिंग डिजिट्स को आपको सम, उनका सम लेना है, ऐड करना है, और फाइनली उनका क्या लेना है डिफरेंस। हम सिर्फ उसी को चेक करेंगे क्या वो नंबर आपका 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 11 से डिवाइड हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। जैसा आपके एक नंबर हम यूज करते हैं 721 721, कोई भी एक नंबर मैंने यूज किया, तो क्या करोगे आप इसकी अल्टरनेटिंग डिजिट्स ऐड करोगे,
7 और 1 हुआ 8, 8 और 2 कितना हो गया आपके पास 10। अल्टरनेट डिजिट और भी बची हुई है, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो मैंने अल्टरनेट्स को ऐड कर लिया है, तो मेरे पास दो नंबर्स बनकर आएंगे। तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटा नंबर जब आप माइनस करोगे, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, तो 10 माइनस 10 क्या बनता है 0। तो मैं 0 को चेक करूंगा क्या ये नंबर आपका 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो क्या होगा साथियों, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी से डिवाइड हो जाएगा एक्सेप्ट 0। सिर्फ नीचे 0 ना हो, बाकी कोई भी नंबर हो, हर कोई नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 12 का रूल था आपका वही कि नंबर आपका 3 और 4 से होगा तो ही नंबर आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 13 रूल के बारे में बात करें तो जैसे हमने कहा था कि 13 का जैसे आपका 7 होता है, 7 के लिए रूल होता है आपका हर बार एक एक डिजिट कम करता है, कि आप मल्टीप्लाई डबल करोगे, वहां पे आप फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर चेक करोगे, तो एक एक डिजिट कम करता है हर बार वो। तो उससे अच्छा है कि आप चीजों को टेबल से भी डिवाइड करके देख लीजिए, और टेबल आनी भी चाहिए आपको। तो 7 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, इन नंबर्स की आपको टेबल आनी चाहिए। आप सीधा सीधा टेबल से डिवाइड करके देख सकते हो आप। साथियों, और थोड़ी सी इसमें चीज और लॉजिकल चीज समझ लो, अगर मेरे पास कोई नंबर हो 6 डिजिट का, और वो 6 डिजिट के नंबर में मैं कहूँ कि मेरे पास, जैसा मैंने एक नंबर लिखा था 721, 3 डिजिट का नंबर यदि मेरे पास ये 2 टाइम आ रहा है, इसकी डबल रिपीटिशन हो रही है 3 डिजिट के नंबर की, तो याद रखना साथियों, वो हमेशा आपका 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से डिवाइड होगा ही होगा। कि कोई भी आपका 3 डिजिट का नंबर अगर आपका डबल टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो नंबर आपका वो 7, 11, 13 और 1001 से डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ मेरे पास कोई नंबर आपका 2, जैसा अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये भी मेरे पास 6 टाइम आ रहा हो, कोई आपका सेम नंबर अगर आपका 6 टाइम रिपीट हो रहा है, तो वो भी मेरे पास 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से डिवाइड हो सकता है। ये साथियों, तो ये भी चीज आप थोड़ा आप नोट कर लेना अपना नोट्स में। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि जो भी चीज आपको समझाई होगी आपको समझ में आई होगी। इन चीजों को आप अपना रिवीजन करोगे, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है, आप वीडियो को पीछे बैक करके आप चीजों को फिर से आप समझ सकते हो। कोई डाउट होता है फिर भी आप चाहे कमेंट आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में आप। और सिर्फ प्रीवियस का भी मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि जो भी आप पिछला पढ़ चुके हो उसका भी रिवीजन आपको डेली रखना है। ऐसे नहीं कि हमने 3 दिन पहले जो पढ़ा था वो उसको हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको पिछला रिवीजन नहीं करोगे तो पिछला आपका गायब होता रहेगा। चाहे भले आप 2 क्वेश्चन करो चाहे 4 क्वेश्चन करो, पर प्रीवियस पर डेली प्रैक्टिस में रखिए। और जो चीज आपको मैं हमेशा होमवर्क के लिए बोलता हूँ कि आपकी टेबल 1 to 25 और 20 का मिनिमम जितना भी आप कर सकते हो आपकी पॉसिबिलिटी, उतने तक की टेबल से याद करो, स्क्वायर से याद करो, क्यूब से याद करो। साथ के साथ 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फटाफट, 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन चीजों को आप थोड़ा करते रहिए। हालांकि भले आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा भी, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर हम किसी से पूछे कि A4 क्या होता है तो सभी बोलेंगे A4 एप्पल होता है। और एप्पल ही क्यों होता है, हम A4 एरोप्लेन क्यों नहीं बोलते, बहुत सारी चीजें होती हैं ए से, लेकिन हम एप्पल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं और माइंड में वही सेट है कि हमेशा हमें A4 एप्पल ही सिखाया गया है। तो माइंड को जो हम चीजें स्टार्टिंग से करते आए हैं वो चीजें याद है, बस थोड़ा सा चीज को चेंज करने की जरूरत है। आप 2 डिजिट में जैसे 78 और 119 दे रखा हो, आप तक सीखते आए हो, एक बार मैं पहले 9 से करूंगा, फिर क्रॉस करके फिर मैं 1 से करूंगा, फिर तब जाके ऐड करूंगा। हालांकि आपको अभी इसमें और इसमें टाइम इसमें कम लग रहा होगा, पर यकीन कीजिए अगर आपने इस मेथड को डेली किया और आपको अगर यकीन करना हो खुद पे, तो 15 से 20 दिन आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड, कौन सी चीज आपको कम टाइम में आपके पास सॉल्व होने वाली है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर अपना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब तक आपको इसमें जो मुझे समझाना था वो आपको समझाया। इस बार नेक्स्ट वीडियो में आपको एक से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ मिलकर क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को उड़ाएंगे हम। क्लियर साथियों?
धन्यवाद।